चलिए फ्रेंड, अपन पढ़ते हैं आज फिजिक्स का एक टॉपिक है सरल मशीन, है ना। सरल मशीन आप लोगों ने देखा होगा, जितनी भी छोटी चीजें आप यूज करते हो, जितनी छोटी स्क्रू जैक जैक हो गया, आपकी नेल कटर से लेकर आप जितनी भी छोटी चीजें वो सब कौन सी मशीन है? सरल मशीन है। इनमें ज्यादा काम जानी, छोटे जो बहुत बड़ा काम कर सकते। छोटी मशीन जैसे आपने स्क्रू जैक देखा है, वो इतनी सी होकर कितना बड़ा काम करती है, देखा होगा आप लोग। वो क्या है? आपकी सरल मशीन है। सरल मशीन आपके काय पर काम करती है? बल आघूर्ण पर काम करती है। सरल मशीन काय पर काम करती है? बल आघूर्ण पर काम करती है। बलागुण क्या होता है? किसी अक्ष के परित है किसी चीज का घूमना। जैसे आपने पंखा देखा होगा, ठीक है, पंखा देख लिया, स्टेयरिंग देख लिया होगा, ठीक। किसी कोई अक्ष है, सेंटर एक पंखे के अंदर क्या एक रॉड लगी रहती है, उसके थ्रू क्या कर रहा है? घूम रहा है। ये क्या है आपका? बलागुण। आपने दरवाजे की चौखट देखी होगी, चौखट देखी, गेट खोलते हो गेट बंद करते हो, वो एक अक्ष है उसका, जो चौखट लगी वो अक्ष है, उसके थ्रू क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है। उसे क्या बोलते हैं आप? बलागुण बोलते हैं, है ना। बलागुण समझ में आया? इसकी जैसे होता है बलयुग्म। बलयुग्म मतलब जो होता है बलयुग्म बलागुण में, इसमें बलयुग्म में क्या होता है? दो बल एक साथ काम करते हैं, ठीक है। बलयुग्म में ये होता है दो बल आपस में क्या करते हैं? एक साथ काम करते हैं। जैसे मान लो आपने बोतल की ढक्कन खोली, वो क्या है? देखो दो बल लग रहे हैं। बलयुग्म में क्या हो जाएगा? देखो एक बल आपका किस साइड लगेगा? इस साइड, ठीक है, और एक बल इस साइड। ये क्या का एग्जाम्पल है आपके? बलयुग्म में दो बल एक साथ का लगना, वो क्या कहलाता है? आपका बलयुग्म कहलाता है, ठीक है। बलयुग्म की बात करते हैं तो आपने सरल मशीन बलागुण बता दिया मैंने। इसके बाद अपन पढ़ते हैं इसमें सरल मशीन में सबसे पहले होता है आलम, आयास और भार, ठीक है। आलम क्या होता है? किसी भी अक्ष के परित है कोई भी चीज घूम रही है, वो क्या है? जैसे नट लगा हुआ है, नट के थ्रू कोई चीज घूमना, वो क्या है आपका? आलम। उसके बाद आयास जो होता है जहां पर बल लगाया जाए, जहां पर आप प्रयास करोगे, जहां बल लगाओगे, वो क्या रहेगा? आपका आयास रहेगा। भार जहां पर वस्तु रखी, जहां पर काम होगा, वो क्या रहेगा? आपका भार रहेगा, ठीक। इसी प्रकार कितने प्रकार के होते हैं आपके? तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में क्या होता है? प्रथम श्रेणी में आप लोगों ने कैंची देखी होगी ना। कैंची के एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो ज्यादा जल्दी समझ में। कैंची देखोगे, यहाँ पर क्या होता है आपका? देखो ये एक नट के थ्रू घूम रही है, ये आपका क्या हो गया? आपका आलम हो गया ना। आलम, ये आलम हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप बल लगा रहे हो, यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप पकड़ के रखते हो, वो क्या हो जाएगा? आपका आयास। और जहां पर कपड़ा रखा जाता है वो क्या हो जाता है? आपका भार। समझ में आया? भार हो जाएगा, आलम्ब हो जाएगा, और ये आयास हो गया, ठीक है। एक चीज याद रखना, ये पहचान होती है कि कौन सी श्रेणी का उत्तोलन है। जो चीज बीच में है उससे ही पहचाने जाओगे। यहाँ पर देखा होगा हमने, आलम कहाँ आ रहा है? बीच में आ रहा है, ठीक है। आलम बीच में आ रहा है ना, तो आलम बीच में आ रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैंची हो गया। आपने प्लास देखा होगा, वो भी का एग्जाम्पल है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, एक बार पेपर में पूछा जा चुका है, तराजू कौन सी उसका, कौन से उस श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक है। तराजू आप लोगों ने तराजू देखा होगा, आप लोगों ने एक साथ ऊपर से पकड़ते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा? आपका आयास। उस ऊपर क्या हो गया? आयास। बीच में क्या हो गया? इधर से इधर मूव करता है ना, ऐसा तरबूज जैसा, जो तराजू जैसा बना होता है ना, ऐसा देखा होगा आप लोगों ने। यहाँ पर एक नट लगा रहे, इसके थ्रू ऊपर नीचे होता है, तो ये आपका यहाँ पर पकड़ रहे हो, ये क्या हो जाएगा? आपका आयास। और जिसके थ्रू घूम रही वो क्या है? आलम। और जहां पर वस्तु, जहां पर आप वेट रखोगे, सब्जी अब्जी रखते हो, तो एक जगह सब्जी रखाती है, एक जगह क्या रहेगा? भाट रखाता है, वो क्या हो जाएगा? आपका भार। तो ये कौन सी श्रेणी का उत्तोलक हो गया? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। समझ में आया? प्रथम श्रेणी। अब प्रथम श्रेणी में कैंची हो गया, तराजू हो गया, साइकिल के बैग्स होंगे, आपने देखा होगा, ये भी सब काय के एग्जाम्पल है आपके प्रथम श्रेणी। द्वितीय श्रेणी की बात करते हैं। द्वितीय श्रेणी में क्या होगा? आप लोगों ने, आपने सरोता देखा होगा घर में, सभी लोगों ने देखा होगा, सरोता सबके घर में ही होगा, ठीक है। सरोता देखा होगा। यहाँ पर क्या दादी और सुपारी पाड़ी काटती रहती है ना, तो देखो इसमें क्या होता है? सबसे आगे क्या रहेगा? आलम रहेगा, आपका रहेगा आलम, आलम रहेगा। और बीच में क्या रहेगा? जहां पर आप वस्तु रखोगे, सुपारी रखोगे, तो भार हो जाएगा। और आखिरी में क्या हो जाएगा? आयास। ये इन सबकी क्या होती है? देखो यहाँ भार आ रहा है, यहाँ पर भार आएगा, कौन सी श्रेणी का हो जाएगा? सेकंड श्रेणी का। सरोता हो गया। नींबू निचोड़ने का वो होता है, आपने देखा होगा, नींबू रस पीते हो ना, वो निचोड़ता नहीं, तो वो भी क्या का एग्जाम्पल है? द्वितीय श्रेणी का वो एग्जाम्पल। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्या होता है आपका? थर्ड में ये होता है, थर्ड में आपका क्या रहेगा? आपका जो आपका आयास रहेगा वो कहाँ रहेगा? देखो चिमटा देखा होगा आप लोगों ने, आयास का आप प्रयास कहाँ करते हो? बीच में करते हो ना, तो आयास कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर आयास हो गया, यहाँ बीच में, ठीक। इसके बाद आयास के बाद यहाँ पर क्या होगा? आयास के बाद आगे क्या पकड़ने का काम करता है? रोटी से, तो ये क्या हो जाएगा? भार। और यहाँ पर क्या बचा है? आपका आलम। आप लोगों ने देखा होगा ना चिमटा, चिमटा देखा ना, बीच में क्या रहता है? बीच में आप प्रयास करते हो, बीच में पकड़ते हो, तो वो क्या हो जाएगा? आलम हो गया। आपका हाथ भी उसी का एग्जाम्पल है, हाथ भी तीसरी श्रेणी का एग्जाम्पल है। समझ में आया ना? देखो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ पूरी चीज। देखो सरल मशीन के बारे में बताया मैंने। सरल मशीन क्या होती है? सरल मशीन होती है जो आपके काम को कम कर दे, ठीक। ये तीन प्रकार के होते हैं, आलम, आयास और इसके अंदर होते हैं। आलम मतलब होता है जिसके थ्रू कोई चीज घूम रही, मतलब कि नट लगा हो, नट के थ्रू घूम रही है, वो क्या हो गया? आलम।
आयास कहाँ हो गया, जहां पर आप बल लगा रहे हो, और भार जहां पर वस्तु काम कर रही है, जैसे कपड़ा काट रहे हो तो आगे काट रहे हो, ठीक, आगे कटा, इसलिए उसको क्या होगा, देखो यहां से हो गया प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। द्वितीय प्रथम श्रेणी में क्या होता है, यहाँ पर बीच में आलम्ब रहेगा, आगे भार और इधर आयास। सेकंड श्रेणी में क्या रहेगा, आगे आलम्ब, बीच में भार, इसमें आयास। इसके बाद क्या हो जाएगा, आयास बीच में आ जाएगा, आलम्ब पीछे हो जाएगा, भार आगे। ये कौन सी, ये सबको हो गए आपकी सरल मशीन के हो गए, ठीक। थैंक यू। अब अपना बाद में और पढ़ेंगे इसके आगे।